छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी पिपड़ा बैसल में लोग स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ ऑल स्टूडेंट्स को, मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग को पढ़ना क्या थे बेटा? आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 के मैथमेटिक्स, जो चैप्टर बचा था 1.3। आज इसको हम लोग खत्म करके ही रहेंगे। यानी जिस हाल में खत्म हो, कहते हैं ना कि बाराती जाएंगे लेकिन मार करके आएंगे, बाराती जाएंगे लेकिन मार करके आएंगे। तो जाओ ना, कर क्या मारपीट, देखते हैं तो कैसा मारपीट करता है। मुझे मारपीट नहीं करना है, हमको क्वेश्चन से मारपीट करना है। हम क्वेश्चन से थोड़ा से फाइट करेंगे, हम आज लड़ेंगे, थोड़ा से युद्ध कर, तो समझे ना कि। लेकिन हमको मारपीट करना नहीं है। अगर हमको मारपीट रहता ना करना तो मारपीट सच्चों को नहीं करते। लेकिन आज हम क्वेश्चन से फाइट करेंगे। कहते हैं ना कि रे तोरा बाराती में गेलो लेकिन मार होलो बड़ी भयंकर। अरे तो हमार बाराती में मार न लोड़, दू चार गो रहे ना कथी दोस्तबा उसबा, वही से मार करवा दिल। लेकिन हो दही होल, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए, क्लास 9 का आज चैप्टर है 1.3 खत्म करना है। ठीक है, मतलब जहां तक खींचेगा वहां तक खींचेंगे, जहां तक मेरा शक्ति वहां तक खींचेंगे। इस बात कल देखेंगे। तो आज आते हैं, इसमें क्वेश्चन कहता है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पहले मेरी बात करने का मतलब यह समझ गए ना। तो कहता है कि हम शांत रहबो कि ना, कि हम अशांत रहबो, पता ना। यानी मार देकर तो फटा फटी तो ढुसुम ढुसुम पटापट करने लगता है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं 1.3 का पहला क्वेश्चन और पहली मुलाकात से करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बेटा ध्यान दीजिएगा इधर कि 36 बटा में 100। अब हमारा ये बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई साहब 100 रुपया दिले कहे कि 36 से भाग दिए। कैसे भाग दियो बोल? हम तोरा कैसे भगा दिए यहाँ से? भाग का मतलब तोरा हम कैसे भगे यहाँ से? तू पूरा भाग दे यहाँ से। लेकिन इसको भगाना हमको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको बड़ा सताया है, हमको बहुत सताया है। समझ गए ना, हमको बहुत सताया है। तब अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक जीरो देंगे ना, तो यहाँ एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक और थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पीने दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चल सॉरी, मिस्टेक हो गया। अब जैसे आएगा जीरो दिया है ना, तो ऐसा ही जीरो सटा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक पॉइंट देंगे। अब देखिएगा कि 100 के पहाड़ा में 360 से कम कौन है। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि 100 के पहाड़ा में 360 से कम कौन है। तो बउआ, तो 100 के पहाड़ा में 360 से कम 3 है, तो 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा 300 हुआ। अब घटाइए, 0 6 गया। अब फिर वो जीरो देंगे। अब दे दिए। अब 100 के पहाड़ा में, यानी 100 के पहाड़ा में 600 क्या बार में, तो 6 बार में है, तो ये 6 बार में कट गया। तो ध्यान रखिएगा, पूरा पूरा जब कट गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका कि यह आवृत्ति शांत या आवृत्ति, सॉरी अच्छा से लिखते हैं, क्योंकि एक सर ने मुझे मैसेज किया था कि सर थोड़ा अच्छा से लिखेगा। यह आवृत्ति शांत है। सॉरी लिखिए, यह दशमलव प्रसार शांत है। यह दशमलव प्रसार शांत है। एक सर ने मुझे मैसेज किया था, उनके मैसेज से मैं बहुत खुश था कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप अच्छे से लिखिए और थोड़ा अच्छे, आपका लैंग्वेज भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत अच्छा से कीजिए। बट उनकी बातों से मैं चल रहा हूँ कि यह दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, आपका शांत हो जाएगा। इसको लिखिए, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन का। लग रहा है ना कोई याद कर रहा कवन है जो याद कर रहा, पते नहीं चल रहा। कोई होगी पापा के पढ़ी जो याद करती होगी, मुझे भी क्या हो बड़ी सरकाती। थोड़ा सा फास्ट में कीजिएगा। कौन है, कौन सरकाता है?
चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/11 क्या है? 1/11 का दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं, या शांत होगा? समझ ना, एक कहानी सुनाते हैं। प्यार मैंने तुमसे किया था, प्यार मैंने तुमसे किया था, लेकिन सीखा था तुमसे ही कुछ। प्यार तुमसे किया था लेकिन तुमसे ही मैंने कुछ सीखा था, और सीखा था ये कि तुम देगी धोखा तो हम देंगे तुरा साजा। कहने का मतलब क्या है कि बात कर दो हमसे, जितना करना है उतना कर लो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा शादी होगा ना उस दिन से रिश्ता नाता सब खत्म। रिश्ता नाता सब खत्म, सिंदूर पड़ते ही रिश्ता नाता सब खत्म। याद रखना, जिंदगी में ना आए हो तुम तो बड़ी मुश्किल से बन के, लेकिन हम तुम्हारे लिए बने नहीं थे, तुम किसी और के लिए बने थे। समुद्र में लांग लांग के चला था मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि लांगने से क्या होता है। मैं तो लांग दिया था, लेकिन तुझे कोई हर के ले गया, तुम्हें कोई हर के ले गया। रावण जी हर के ले गए, लेकिन जाइए रावण जी के पास। राम जी के पास आने के लिए बहुत आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको उतना ही झेल झेलना पड़ेगा जितना झेले थे सीता जी। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि 1/11 का दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। समझ गए ना? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत होगा? तो आइएगा कि भाई साहब तोरो कार्यक्रम कहिए दिलो, तोरो ऑपरेशन कहिए दिलो, आइए के लिए हमारा पास वाला तोरो ऑपरेशन आई कहिए दिलो बढ़िया से। तो भाई साहब जैसा ही एगो जीरो लगाएंगे यहाँ, तैसा ही एगो जीरो देके यहाँ पॉइंट देंगे। 11 के पारा में 10 है नहीं है, तो एगो फिर एगो जीरो लगाएंगे यहाँ, फिर एगो जीरो देंगे। तो ध्यान रखिएगा 11 के पारा में 100 से कम कौन है? तो 11 नंबर 99 है। 11 की 110 है, लेकिन 110 हो जाएगा ये 110, यहाँ है मेरे पास 100, तो ज्यादा ही है कि ज्यादा तो ही ना, तो कैसे कम ना लगाएंगे। तो 11 नंबर 99। फिर देखिएगा यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, और 9 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा? फिर एक जीरो देंगे, फिर जीरो से काम नहीं चलेगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, तो फिर क्या जाएगा? 11 नंबर 99, यानी फिर कट जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1, फिर एक जीरो देंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9। चलता ही रहेगा क्या? लग रहा है चलते ही रहेगा। यानी इस पे रेखा दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा कि यह अशांत है, यह दशमलव प्रसार अशांत है। लिख दीजिएगा, यह दशमलव प्रसार अशांत है, ये खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा, ये डोरी मम करते रहेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला आपका क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। लगता है सर्दी उर्दी सब हो जाएगा हमारा का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ गए ना? दो नंबर आपका खत्म हो चुका है। अब आते हैं 3 नंबर पे। समझ गए ना? 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? 2 खत्म हो गया, अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में कि 4.1/8, 4.1/8 दिया है, ठीक है ना? 4.1/8 दिया है। अब इसको क्या करेंगे? बनाएंगे भाई साहब, पूरा से लड़ेंगे। बोले ना कि पूरा से युद्ध ना महायुद्ध करेंगे, महासंग्राम होगा, लेकिन होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, याद रखिए, छोटी सी कहानी सुनाते हैं। तुम जाओ अपनी खुशी देखो, तुम जाओ अपनी खुशी देखो, दिल का क्या है हम समझ लेंगे, दिल का क्या है हम समझ लेंगे। दिल है ना हमारा, तो हम समझ लेंगे बहुत कुछ। समझ गए ना? तुम जाओ खुशी देखो, तुम जाओ खुशी देखो। समझ गए ना? तुम जाओ खुशी देखो, दिल का क्या है हम समझ लेंगे, दिल में जो होगा हम समझ लेंगे। कहने का मतलब ये है ना कि जाओ तुम्हें जिसके पास जाना उसके पास जाओ, अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, लेकिन जाओ जिसके पास जाना उसके पास। लेकिन दिल का क्या है? दिल का हम समझ लेंगे। मेरा दिल है ना, तो हम कुछ समझ लेंगे, हम क्या करेंगे ना करेंगे। समझ गए ना? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर लाइफ में ना अगर पत्थर चुनने के चक्कर में अगर हीरा को खो जाते हैं ना, तो बड़ी अफसोस होता है। लाइफ में अगर पत्थर चुनने के चक्कर में अगर हीरा गवा देते तो बड़ी अफसोस होता है।
कहने का मतलब है ना कि अगर आप किसी अच्छे लड़के को खो रहे हैं ना तो आपको दिल की बदमाशी है, ज़रूर बदमाशी है। और हर लड़की जो होती है ना, हम आज भी कहते हैं कि लड़की लोग गलत है और गलत रहेगी और गलत हमेशा रहेगी। वो रुपया से प्यार करती है, दिल से नहीं। किसी के चेहरा देख के ना किसी का मतलब क्या कहता है, पहचान नहीं हो सकता कि हाँ कपड़ा कैसा पहना हुआ है, कपड़ा से उसकी पहचान नहीं होती है। और किसी का अगर चेहरे से प्यार करना है तो चेहरे से प्यार करना, लेकिन दिल से प्यार मत करना। दिल बड़ी नाजुक होती है, अगर टूट गया ना तो सुइया डोरा से सिएंगे तो सुइया डोरा भी टूट जाएगा, सिया नहीं सकता है। कपड़ा लगता ना जो सी देंगे इसमें से उसमें, आप उसमें से बैग में कर देंगे कैसे हो, मतलब शीशा देंगे ऊपर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर दिल टूट गया तो सुइया डोरा से भी नहीं सिएगा। टूटने के बाद लोग इतने टूट जाते हैं ना कि रो रो कर अपना आंसू गंगा जी के धार की तरह बहा देते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता उनको कि मैंने कब बहा दिया गंगा जी की धार। समझ गए ना? इसीलिए कहते हैं तुम जाओ खुशी देखो, तुम जाओ खुशी देखो, दिल का क्या हम समझ लेंगे। तुम जाओ खुशी देखो, दिल का क्या हम समझ लेंगे। हम कुछ समझ लेंगे ना, तू जाओ ना, मेरे साथ क्या होगा, वो मुझे कोई मिलेगी या ना मिलेगी वो तो मेरा मैटर है ना, समझ लेंगे। आ जाएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा कि 4.1/8 ये शांत होगा या शांत होगा। बेटा देखिएगा इसको कि 8 चौक 32 और एक 33 बटा यहाँ पे आ रहा है 8 आ रहा है। समझ गए ना? 33 बटा में 8 आ रही है, ठीक है ना? यही क्वेश्चन है ना, 4.1/8 बिल्कुल सही। तो 8 चौक 32 एक 33। अब देखिएगा क्वेश्चन तो दे दिया बड़ी भयंकर। अब देखिएगा इसमें क्या होगा। जैसा ही जीरो सटाएंगे तो जीरो देके को पॉइंट देंगे, तो 33 दूना 66 होगा। 33 तिहाई करते हैं, 3 तिहाई ना और 3 तिहाई 99 आ रहा है, लेकिन 80 है, 2 ही बार लगाइएगा 86। तो यहाँ जगह 4 और बजा 7 में से 6 गया तो 1, और फिर यहाँ पे जीरो लगाइएगा तो कितना जाएगा 33 तिहाई लगाते हैं। 33 तिहाई करते हैं, 33 चौका करते हैं, 4 3 12 को दोहा से ले 4 3 12 ले तो 132 आ रहा है। यानी यही होगा कि 4 बार में 132 लगेगा। लगता है हमको शांति हो गई। 8 0 कटम कुटम 0, 33 दूना 66, यानी बच जाएगा 2। दिखाई दे रहा है ना, 2 सब में छोड़ गया 1, फिर 1 0, 33 तिहाई 99, 33 तिहाई 99, 1 जगह एक से तो हो गया 11, 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 गया 9 गया तो 2, 1 0 लग रहा है, कट जाएगा 33 25, अब 10 के भी वहाँ से ले, अब 15 100 4 बार 6 बार 18 कट गया, यानी आ गया। फिर 1 मिनट लाइन कट गया, फिर से बताएंगे। लाइनवा थोड़ा ज़्यादा इशू करता है, समझ गए? लाइनवा को थोड़ा लगता है वो इमरजेंसी लाइट लगाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब मिलाते थोड़ा सा इसको, 33 दूना 66, 140, 132, 80। 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब जैसा ही जीरो सटाएंगे ना वो 140 आ रहा है, समझ गए ना? तो 33 में अगर 6 से गुना करते पहले, 17 18 का 88 ले 17 18 गुना 198 आ रहा है, यानी इससे कम 5 जाते हैं। तो 5 3 15 5 हासिल ले, 5 3 15 116, 165 आ रहा है, इससे भी कम 4 बार चलते हैं। 4 3 12 को 2 हासिल ले, 4 3 12 13 132, 132 आ गया। 4 बार क्या गया 132, फिर लगाते हैं 8 फिर वही कहानी नहीं कटेगा क्या रे? देखिए इसको कर दीजिए कि यह दशमलव प्रसार अशांत है, लिख दीजिए। दशमलव प्रसार अशांत है, समझ गए ना? अगर नहीं कटा तो अशांत, कटा तो शांत। तो यह शांत है, समझ गए ना? क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहा, रिपीट होते जा रहा। इसको छोड़ दीजिए, यह क्या है अशांत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? यह दशमलव प्रसार क्या होगा
अशांत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो ना कहानी सुनाते हैं। अगर मैडम जी को गई ना पढ़ावे तो चश्मा वश्मा लगा के मोबाइल लेके तो लेके से हेलो मैडम जी, हाउ आर यू, तो मैडम जी कहते हैं गुड मॉर्निंग बच्चे। तो मैडम जी कहते हैं मैडम जी क्या सुना है, तो क से कमरिया। अरे तेरी भूत नहीं कर जाएगा, कवन वर्ड बोलती सर है, हमको पता ही नहीं चलता। बच्चे लोग को देखते तो मुझे हंसी लगता है कभी कभी, समझे ना। कहने लगता है क से कमरिया, तो मैडम जी कहते हैं बहू लॉलीपॉप खिलाएंगे, तेरा लॉलीपॉप खिलाएंगे, समझ गए ना, याद रखेगा हमेशा जीवन में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 3 खत्म है, 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3/13 क्या है, 3/13 शांत है क्या शांत, इस चीज को पता करना, इसको भी पता कर देते हैं, तो ये क्या बोलाएगा। तो यहाँ पे जैसा ही 0 देंगे तो यहाँ पे 0 देंगे। 13 दूना 26, 4 फिर 0, 39, 1 0, देख लेते हैं। 13 दूना 26, 4 0, 39। अब आ गया 10, तो फिर यहाँ पे एक 0 देते हैं। 13 7 91, हो जाएगा 9, तेरह 7 91, 10 में से गया 9, 9 में से 9 गया 0, तो फिर लग जाएगा 78, 13 6 78, बच जाएगा क्या 2, 8 में 7 गया 1, यहाँ पे फिर वो 0, 13 9 117, 3 1 0, 13 एक बार हो गया, कहानी खत्म। यानी क्या हो जाएगा, यह दशमलव प्रसार शांत है, लिखेंगे यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार शांत है, समझ गए ना। यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लगता है खत्म नहीं हो पाएगा, लाइन खत्म कर जाता है तो हिम्मत टूट जाता है, जानते हैं, लाइन अगर कट जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर कितना है 5, 2 क्या है, 2/13 है 11, 2/11। अब इसको भी देखते हैं कि शांत होगा क्या शांत होगा, देखिएगा। तो 1.0, तो 11 एक बार, तो 9, फिर एक 0, तो 11 का 88, तो 2, फिर 0, 11 एक बार, 9, 11 88। भाई साहब ये लिख दीजिए सीधे कि यह, लिख दीजिए इसको बड़ी प्यार से कि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार अशांत है, ये भी अशांत है, इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, लिखे क्या अशांत है, ये बार बार चलते रहेगा। चलिए अब एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती है, समझ गए ना। आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती है, मेरे दिल में क्या चला। एक चीज हम भी बताते हैं, मेरा भी कहानी सुन लीजिए। आप लोग चाहते हैं कि हम किसी को कुछ बताते नहीं है, लेकिन आप सभी के बीच में आज बता रहे हैं, ओपनली कहानी बता रहे हैं।
कि हम भी नहीं किसी को चाहते हैं, समझ गए, हम किसी को चाहते हैं, लेकिन आज तक हमको इतना हिम्मत नहीं हुआ कि हम उसके सामने में हम कुछ बोल सकते हैं। मेरे पास हिम्मत इतना नहीं है कि उसके सामने में हम कुछ बोल सकते हैं, समझ गए ना। मेरे अंदर इतना जज्बा नहीं कि मैं उसे कुछ कह सकता हूँ, समझ गए ना। आँख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आता। आँख की पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आता। भले ही लोग आपको कहते हैं ना कि आप अच्छे नहीं हैं, भले हम आपके नज़र में अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम आपसे बेटर बनने का कोशिश हमेशा करते हैं, समझ गए ना। लोग आपको जलील करेंगे हमेशा, लेकिन जलील मत होइएगा, सबकी बात को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन किसी किसी बात को बेटा इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि लाइफ का ना बहुत इंपॉर्टेंट कीमती बात होती है वो। मैंने आज एक ही चीज़ को मैंने खो दिया है, मैं एक चीज़ खो दिया हूँ कि आज तक मुझे कोई अगर साथ दे देता ना, तो आज मैं यहाँ सच में नहीं होता। मैं भी कुछ बनने का सोचता, लेकिन मुझे किसी का साथ चाहिए, लेकिन वो मुझे साथ मिला नहीं। मैं साथ नहीं, लेकिन मेरा सांस मिला है मेरे साथ, समझ गए ना। साथ छोड़ के लेकिन सांस मिला जरूर है बाबू। आँख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती बेटा, समझ गए ना। आगे क्वेश्चन करते हैं, और ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो बचेगा ना 2 नंबर कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है। लाइव करता है तो हिम्मत टूट जाता है, जानते हैं, हिम्मत टूट जाता है तो मन नहीं करता। मार्कर सब जाए सब ठिकाना आ जाता है, पता नहीं चला, सबको चुनना पड़ता है। पता ना कौन घर चुनी चुनी मोहल्ला बनावली, न घर मेरा न घर तेरा, किसी का घर नहीं है, सिर्फ डेरा है यहाँ पे। हम लोग डेरा करते हैं, डेरा, डेरा पे हम लोग रहते हैं। भाड़ा 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 हम लोग लेके रहते हैं यहाँ पर अभी भी। पता नहीं कि घर मेरा, अरे भाई साहब घर आपका नहीं है, भाड़ा पे है, टैटू टैटू भाड़ा पे है, तो हम क्या करें। अब आपका है 329, क्वेश्चन नंबर 6, 329 बटा में 4। ये क्वेश्चन जो आपका है यह शांत है क्या शांत, अब इसको हम लोग पता कर लेते हैं बेटा। थोड़ा सा देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। अब देखिएगा कितना है, यहां मेरा है 400 और यहाँ मेरा है 300 कितना, 329 है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये काम करेंगे, तो 400 में 400 के पारा में कितने बार लगा दें, 400 400 दूना 800 800 4 करेंगे तो 1600, 5 से करेंगे तो 520 हो जाएगा, और 6 से करेंगे तो 6 24 यानी 2400, 7 से करेंगे तो 7 28 यानी 2800, 9 से करेंगे तो 9 3600, यानी हम इसको लगाएंगे 8 बार में, 8 चौक 3200, 3200 लगाएंगे तो 0 9 2 फिर एक 0 देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 5, सीधे 5 से 5 तो 20, 2000, 5 से लगाते हैं 2000, 0 0 9 काट दो, 400 दूना 800, 0 0 1 0 देंगे। अब ये आपका मैनुटली लगता है हमको कटने की कंगाल पे आ जाएगी। 400 दूना 800 लगा देते हैं, तो 0 0 10 में 60 गया 2, यानी फिर एक 0 देंगे, तो 5 बार में ये पूरा फिनिश आपका हो गया, कटम कुटम कटम। यानी कि यह दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लिख दीजिएगा कि यह दशमलव प्रसार शांत है। यह दशमलव प्रसार क्या आपका शांत है, क्योंकि पूरा ये कट पीस हो चुका है। इसको देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा समझ गए ना। चलिए एक क्वेश्चन सुना दे, छोटी सी कहानी। ये आपका दशमलव प्रसार शांत है। एक क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं।
जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, लेकिन उन्हें हम चाह सकते हैं। मेरा भी कोई जिंदगी में जिसे मैं पा नहीं सकता हूँ, लेकिन सिर्फ चाहता हूँ कि मैं तुझसे कब मैं अपना बनाऊँ। लेकिन भाई साहब यार टिकट लगल होकर बना लेंगे, हमें तो हमारा पता नहीं चला कि हम कब बना लिया। समझ गए ना। जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें सिर्फ हम क्या क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन पास सॉरी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। भाई साहब चाहते तो हम भी हैं कि मेरा भी जिंदगी में कोई एक लाइफ पार्टनर हो जाए जिससे हम अपना लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। जिंदगी में ना मुझे गाड़ी बंगला मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं, सिर्फ मुझे दिलदार आदमी पसंद है, समझ, जो हमसे अच्छे से बात कर सकता है। ऐसे नहीं कि हमेशा फ़ोन किया तो हाँ क्या है ऐसे दिस डाट करेगा, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं। मैंने भी किसी को पसंद किया था और पसंद करता है और अभी भी करता हूँ। मैंने पसंद किया था और करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन जब मुझे गुस्सा में बोलते हैं ना तो मुझे लगता है कि मेरा हार्ट बीट कहीं चल गया, मैं कहीं और हूँ। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में मुझे डांट के वही मत बोलना, क्योंकि मैं डांट किसी का बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि आज मैं आप लोग को इसलिए मन का बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आज मन की बात को हल्का कर लेना चाहिए, क्योंकि दिल का बात बताए तुरंत आँख की आंसू और दिल की बात हर किसी को समझ में नहीं आती। मेरा कोई समझने वाला नहीं इस संसार में, सिर्फ इसीलिए मैं अकेला लॉन्ग लाइफ जीना चाहता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बस वही में मैं खुश रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।